मीशो के लेबल क्रॉप करने के लिए और एसक्यू आईडी वाइज ग्रुपिंग और मैपिंग के लिए हम सी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ में लेते हैं और इससे हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। इसको देखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसको ओपन कर लिया जैसे कि हमने। आपको अगर फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों टूल्स का यूज़ आप कर पाओगे। तो अब चलते हैं इसमें। मीशो शॉपिंग लेवल हम क्रॉप करना चाहते हैं तो इसकी बेसिक फीचर को थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ है कि हम इन्हें बताना होता है कि मेरे 5-6 अकाउंट हैं और हम लोग अपनी लिस्टिंग को बढ़ाने के लिए मल्टीपल लिस्टिंग करते हैं एक ही कैटलॉग की, जिसमें नाम SKU ID जो होता है अलग अलग तरीके के हम लिखना पड़ता है। अगर हम एग्जैक्ट सेम वैसे ही डाल दें तो वो डुप्लीकेट लिस्टिंग में चली जाती है और वो कैटलॉग ब्लॉक हो जाता है हमारा। तो लिस्टिंग करने के टाइम पे जब हम लिस्टिंग करते हैं तो उस टाइम तो हम कर दिए। जब हमारा वही बल्क में ऑर्डर आने लगते हैं 1000, 2000, 3000, 5000, तो फिर हमारे लिए लेवल सॉर्टिंग करना मैनुअली बहुत भारी पड़ जाता है। हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग अभी तक तो ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि हमें लेबल क्रॉप करने के लिए Ctrl+P दबा के स्केल हम सेट करते हैं और फिर हम उसको प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद फिर हम लेबल को फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद फिर स्टाइल वाइज सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसमें साइज वाइज करते हैं, फिर उसमें कलर वाइज करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाता है हमारे लिए और हमारा बहुत समय बर्बाद होता है इसमें। तो उन सब चीज़ों को आसान करने के लिए इस टूल को कस्टमाइज़ करके बनाया गया है कि उन चीज़ों से हम बच सकें। दूसरी बात, इसमें हमें एक क्लीन कोरियर समरी मिलता है कि किस कोरियर के कितने ऑर्डर हैं, बिल्कुल क्लीन। और मीशो से जो हम मैनिफेस्टो जो डाउनलोड करते हैं उसमें काफ़ी स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे जाना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि इस कोरियर के इतने ऑर्डर है। तो इसमें एकदम क्लीन शीट मिलता है हमें, जिसे हमें पता रहता है कि मैंने आज डिलीवरी कोरियर वाली के इतने पैकेट पैक किए। पैक करने के बाद कोरियर वाला अगर आता है, 20 पैकेट मैंने पैक किए हैं तो मुझे तो पता है, मैंने निकाले भी हैं। और जब हमें ये पता है, वो उन्होंने जो स्कैन किया है पैकेट, उनसे ज़रूर आप पूछो एक बार कि आपके कितने पैकेट स्कैन हुए हैं। और स्कैन करके जितने पैकेट स्कैन हुए हैं आप मिलाइए अपने PDF से कि हाँ हमने कितने प्रिंट आउट किए थे और वो पर्ची कहाँ गए। कई बार ऐसा होता है कि हम तो 20 के 20 पैकेट पैक करके रख रखे होते हैं और फिर भी वो कहता है पैकेट आपके कम है, और हम ढूंढते भी नहीं है। हमें ढूंढना चाहिए कि 20 पैकेट हैं, हमने पैक किए हैं, निकाले हैं, तो उसमें के अगर वो 17 पैकेट ही बता रहा है तो 3 पैकेट गए कहाँ, आपके पास लेबल बचा है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादातर मैंने देखा बल्क सेलर जितने भी हैं इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। उन्हें बस पैक इन करना है, बस पैक इन करते जाओ, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करते हैं। आप रोज़ का हिसाब लगा लो, एक एक पैकेट से 200 रुपये के हिसाब से भी 30 दिन में बहुत सारे 30 पैकेट तो गायब हो गए आपके। तो ये सब लॉस है, तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए सभी को। और तो चलिए, अब ये सारी तो इनके फ़ायदे के बारे में जो जो बातें मैंने आपको बताएं, ये सारी चीज़ें के फ़ायदे हैं इसमें। सबसे पहला काम, जो भी लेबल होता है हमारा उसमें हम एक SKU ID डालते हैं और उसी के बेस पे हम लोग पहचानते हैं कि ये कौन सा स्टाइल है। तो आपको तो पता है कि ये SKU ID के
ये सब एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता है। इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता है तो इसको बताना पड़ेगा आपको। इनको बताने के लिए आपको एक txt फाइल आपको बनानी पड़ेगी, या फिर आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके आप बनवा सकते हैं। उसमें आपको अपनी जो मीशो की लेबल वाली जो पीडीएफ है वो भेजनी होती है और बतानी होती है कि ये सब स्टाइल मेरा सेम है। इसमें आपका कुछ इस टाइप से होगा, जो स्टाइल को समझाने के लिए बनाया जाता है। हम दिखाते हैं माय सेटिंग। जैसे ये फाइल है अपनी, इसको ओपन कर लेना है अपने नोटपैड में। आपको टेम्पलेट के तौर पे ये दे दिया जाएगा, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आती है सबसे ज़रूरी बातें कोरियर की। अभी तो इतने कोरियर वाले आ रहे हैं। e-कॉमर्स एक्सप्रेस तो ये हट चुका है, बंद हो चुकी है कंपनी। कल को कोई नई कंपनी आ जाए तो इसमें हमें कोमा लगा के बस स्पेस दे के XYZ जो कोरियर वाली आई है उस कोरियर का नाम लिख देना है। ये हो गई। अब मान लीजिए ये सब स्टाइल है, हमने इसको समझा रखा है। ये एक जंपसूट है जिसमें हमने क्या किया है, मल्टीपल लिस्टिंग की है। एक में जिमी -01 लिख दिए हैं, फिर कोमा लगा के दूसरा और लिस्टिंग है उसमें हम कुछ इस तरह से नाम लिख दिए जंपसूट, कोमा लगा के स्पेस दे के एक और लिस्टिंग है उसमें जिमी रख रखे हैं। तो ये 3 लिस्टिंग है। अब इनको पता है कि ये तीनों जो है वो एक स्टाइल है, एक स्टाइल है। तो ये क्या करेगा, सॉर्टिंग जो करेगा, ये पेज नंबर 20 पे हो या 40 पे हो या 60 पे हो, इन सब को अब क्या करेगा, पेज नंबर 1 पे ले आएगा, ये 2 पे ले आएगा, ये 3 पे ले आएगा, ये एक जगह पे कर देगा। ठीक इसी तरह आप कलर में भी कई बार होता है, हम लोग ही किसी में बैज लिख देते हैं, किसी में स्क्रीन लिख देते हैं, किसी में क्रीम कलर लिख देते हैं। तो कलर की भी ग्रुपिंग आप बना सकते हैं इस तरह। अब इसमें मान लीजिए एक फ्रेश आपको बनाना है, स्टाइल का बताता हूँ मैं आपको। स्टाइल हो गया मेरा, स्टाइल का नाम हो गया ड्रेस 2। मान लीजिए मेरा स्टाइल है ड्रेस 2। अब इसमें ये जो स्टाइल आपका नाम जो है वो आपको पता है, वो आप अपना रख लो यहाँ पे। वो नाम यहाँ पे नाम लिख के स्पेस दे के कॉलन दबा के और फिर स्पेस दे के हमारा जो मल्टीपल लिस्टिंग कर रखे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो मैंने रख रखा है फ्रूट 1। एक लिस्टिंग मैंने जो की है उसमें फ्रूट 1 लिख रखा है मैंने। तो अब हम कोमा लगाएंगे और स्पेस देके दूसरी की एंट्री करेंगे। दूसरी अब दूसरी की एंट्री करेंगे, जो दूसरी लिस्टिंग कर रखा है उसका नाम मैंने फ्रूट 2 लिखा है, तो फ्रूट 2 मैंने कर दिया। अभी फिर इसमें कोमा लगाना है और फिर स्पेस दबाना है, फिर फ्रूट 3 लिखते हैं कि ये तीसरी लिस्टिंग है मेरी, फ्रूट 3। अब ये हमारी 3 लिस्टिंग की कर लिया। आपके 10 लिस्टिंग है तो इसी तरह से कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे और चौथी की एंट्री करेंगे, फिर इस कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर पांचवी की एंट्री करेंगे। इस तरह से आपको ये दे देना है। कलर में आपको पता है कि मेरे किस किस पीस के ऑर्डर आते हैं, तो आपको यहाँ कलर इनको बताने होते हैं। ग्रुप बनाने हैं तो सेम यही प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगा, कलर का नाम लिखना पहले अपना, फिर उसके बाद ये जो स्पेस है ये स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद फिर कलर का नाम, फिर उस कलर को और दूसरे नाम से जानते हो तो कोमा लगा के स्पेस दे के फिर वो दूसरे कलर का नाम। ऐसे ये करके आप ग्रुप बनाएंगे। ये एक ही बार आपको काम करना पड़ता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फाइल बनाने का यही फ़ायदा है हमारा। साइज़ में है, हो सकता है आप बच्चों के कैटेगरी में काम कर रहे हो तो उसमें 11 से 12 साल कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं। हो सकता है आप एक्टिव वेयर की कैटेगरी में काम कर रहे हो तो एक्टिव वेयर के कैटेगरी में आपके वो जो साइज होते हैं
लोवर के या ट्रैक पैंट के, तो वो सब 26, 28, 30, 32 कुछ इस तरह से है। तो आप इस तरह से साइज भी लिख सकते हैं, नहीं तो इन कामों के लिए आपकी सपोर्ट टीम पूरी मदद करेगी। आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें और वो बता देंगे, आपको बना के भी दे देंगे। अब ये हो गई बात कॉन्फ़िगरेशन की, सबसे मेन यही चीज़ होती है और इसी चीज़ का हमें फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये रही हमारी। अब यहाँ पे हम उन फाइलों को अपलोड करते हैं जो हमने फ़ाइल बनाई है। ये फ़ाइल हमने बनाई थी, इसे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेटिंग लोडेड, इसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत कम चीज़ें लिखी हुई थी, अब बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइल अपलोड करते ही इन सॉफ्टवेयर को बता दिया है कि ये सब स्टाइल एक है। अब बात करते हैं इनके मेनू चेकबॉक्स के। ये क्या है? सॉर्ट बाय सेलर नेम। सॉर्ट बाय सेलर नेम ये वह चीज़ है, मान लीजिए मेरे 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट में से 3 अकाउंट के वॉल्यूमों का कोरियर वाला जो है 12 नंबर गली से आता है, एक जो है 32 या 33 नंबर गली से आता है। तो मुझे तो फिर अकाउंट वाइज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अकाउंट बेस पे आता होगा ना, कि 3 अकाउंट में का 12 नंबर की गली वाला वोल्मो से वोल्मो हब से आता है राइडर, और 2 अकाउंट के आते हैं मेरे 33-34 नंबर से। तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को यूज करने से आपको जो मल्टीपल पीडीएफ, हम इसमें एक ये भी फीचर मिलता है हमें कि हम मल्टीपल पीडीएफ को एक ही बार में प्रोसेस कर सकते हैं। बार बार अकाउंट मतलब सिंगल सिंगल अकाउंट का क्रॉप करना, कमांड देना, उन कामों से हम बच सकते हैं। तो यहाँ हमें मल्टीपल पीडीएफ अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम, अगर आपके केस में 2 हब से अगर आ रहे हैं राइडर एक ही कोरियर के, तो आपको सॉर्ट बाय सेलर नेम को टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करने के बाद आपकी जितनी भी पीडीएफ फाइल है उन सभी को ड्रैगन, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ला सकते हो, या फिर ऐसे सेलेक्ट करके, ये पांचों अकाउंट है मेरे, पांचों फाइल को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देख लें आप, कोई गलत फाइल तो अपलोड नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो उसको कट करके हटा सकते हैं, और कुछ नया ऐड करना हो तो नया भी ऐड कर सकते हैं आप। अब ये तो हो गया। अब ये क्या है, क्रॉपिंग मोड क्या है? क्रॉपिंग मोड एक ऐसा मोड ये है, क्रॉपिंग मोड, इसमें कुछ जो है क्रॉपिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो चलाएगा और किसी में फास्ट चलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, ये बढ़िया है, ये क्रॉप भी अच्छा से करता है। अब तीसरा जो है सबसे नीचे वाला, ये जो लोग क्रॉप नहीं करना चाहते अपने पीडीएफ को, केवल सॉर्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, कई लोग सॉर्टिंग क्रॉप करने के लिए भी यूज करना चाहते हैं, सॉर्टिंग के लिए भी। तो जिन्हें जिन्हें केवल सॉर्टिंग करना है तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नो क्रॉप को। अब यहाँ पे ये सब मैनुअल 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 वाला साइज ऑटो ही रहेगा, हमेशा ऑटो ही रखें। और ये सब है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेंगे, इसको सिलेक्ट ही रखना है। अब ये हो गया। अब इसमें एक और है, ये चीज़ जो है हाईलाइटेड हाई क्वांटिटी, इसको टिक मार्क करने से आपको जो क्वांटिटी, कई बार होता है कि क्वांटिटी अगर हाईलाइटेड नहीं रहता है तो उसमें हम कई बार एक ही पीस डाल के पैक करके भेज देते हैं, फिर बाद में हमें मीशो की तरफ से पेनल्टी लगता है रॉन्ग शिपमेंट करने के नाम से। आप देखिएगा, आप अपने अकाउंट में कई बार आपके अकाउंट पे भी लगा होगा ये चीज़। तो इस पे टिक मार्क करने से हमें जो 2 क्वांटिटी में होगा या 3 क्वांटिटी में होगा, एक से ज़्यादा कितनी भी क्वांटिटी में होगा, तो उसको हाईलाइटेड करके गोल सर्कल के अंदर में रखेगा। तो जिससे हमें जब हम लेबल चिपकाते हैं, पेस्ट करते हैं, पैकिंग जब करते हैं प्रोडक्ट को, तो वो हमें दिख जाता है। और ये जो ऑप्शन है, जनरेट सेपरेट कोरियर पीडीएफ्स,
इसका मतलब ये है, अगर आप इसको टिक मार्क करते हो तो आपको कोरियर वाइज मिलेगा। कोरियर वाइज यानी वॉल्मो, एक्सप्रेस भी, सैडोफैक्स, ये सब एक कोरियर का अलग अलग पीडीएफ होगा। कई बार होता है कि हम लोग अगर लेबल ही निकालते रहें तो 2-3 घंटा तक लेबल ही निकालते रह जाएंगे, क्योंकि बल्क में अगर आपके 10,000 5,000 ऑर्डर आए हुए हैं तो टाइम तो लेगा ही। तो इसीलिए जो कोरियर वाला पहले आ रहा है उस कोरियर का पैक करने के लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसी का यूज करता हूँ, मैं इसको टिक मार्क कर दिया हूँ। अब समझते हैं ये चीज़, स्टाइल, साइज, कलर। स्टाइल में मतलब है कि सबसे पहले आपका स्टाइल के ग्रुप को ढूंढेगा, फिर साइजों को ढूंढेगा उस स्टाइल के अंदर, फिर कलरों को ढूंढेगा और सीरियल वाइज लगाएगा। अब इसमें है, पहले स्टाइल को ढूंढ रहा है, फिर कलर को ढूंढ रहा है, फिर साइज को ढूंढ रहा है। तो सबसे बेस्ट हम लोगों के लिए तो ये है, क्योंकि रैकों में इसी हिसाब से माल रखा हुआ रहता है हमारा, तो हम इसको यूज करते हैं। आप 1-2 बार यूज करोगे, आपको इनके फायदे अपने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। अगर इनमें से कुछ नहीं करवाना है तो नॉन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी प्रोसेस फाइल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है, 84 लेवल जैसे दिख रहे हैं अभी, और इसको ये जनरेट हो चुका है। अब इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही ये डाउनलोड हो गया, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारे सारे फाइल दिख जाएंगे। सॉरी, इसमें मुझे मल्टी सेलर मैंने क्लिक कर दिया था, मेरा एक ही हब से आता है, तो मैं इसको यूज नहीं करूँगा, ऑपोजिट कर दूंगा। अब ये डाउनलोड कर लिया हमने, और डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ये मास्टर समरी जो होता है, ये हमारा पिक लिस्ट है। अब इसको क्लिक करके देखते हैं पिक लिस्ट में। पिक लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो कोरियर है, डिलीवरी के 4 पैकेट हैं, सैडोफैक्स के 15 हैं, वोल्मो के 64 है, एक्सप्रेस के 1 है। अब ये रिंग हमने उन्हें जो बता दिया था कि भाई ये सब स्टाइल एक है, तो इन्होंने क्या किया कि वहीं से स्टाइल का नाम भी उन्हें पता चल गया, और साइज भी पता चल गया, कलर भी पता चल गया। तो यहाँ जो हमारे पिक लिस्ट बनी है, खिचड़ी की तरह नहीं बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितना क्लीन पिक लिस्ट बनी हुई है। और मीशो से हम अगर मैनिफेस्ट डाउनलोड करते तो अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से खिचड़ी बना हुआ रहता आपका। उसको करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ये हो नहीं रहा है, कोई नहीं, ये हो नहीं रहा है, हम न्यू टैब लेके अपना दिखाते हैं। अब यहाँ से हम मान लीजिए हम किए इसमें अपना मैनिफेस्टो डाउनलोड किए, मैनिफेस्ट, अच्छा, ये मैनिफेस्ट हमने डाउनलोड किया। अब इनका मैनिफेस्ट देखते हैं, हमारी पिक लिस्ट देखते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। अब अंतर समझो आप, ये फ्रूट ड्रेस है, ठीक है, यहाँ से देखो आप, ये भी ब्लैक रेड है, फ्रूट ड्रेस ही है, ये भी ब्लैक रेड है, फ्रूट ड्रेस ही है। लेकिन इसमें क्या गलती है, गलती ये है, देखते हैं, 3 3 3, 1 सेकेंड, इसको पकड़ने का सबसे सही तरीका, ब्लैक रेड ब्लैक, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ना, हाँ, इसमें ये है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बना रखा है, कितना लंबा चौड़ा बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि कितना हमें ऑर्डर पैक करना पड़ेगा, बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है। तो इस चीज़, अब इसको देखो, हमने जो जनरेट किया है इसमें देखो कितनी छोटी सी फाइल है, इसी में सब कुछ है, हमें समझ में भी आ रहा है क्या है क्या नहीं है। अब फ्रूट ड्रेस में वो ब्लैक रेड का बात कर रहा था, ब्लैक रेड में देखो आप, ब्लैक रेड में कितना है, 13 पीस है, लार्ज साइज में है। तो ये सब काफ़ी इजी हो जाता है, ये कॉम्बो में है।
तो इन कॉम्बो वालों का देख लो, ट्रायंगल पैच कॉम्बो में मीडियम साइज का ब्लैक ग्रे का जो है वो 2 डालने हैं। तो ये सब इजी हो गया। ठीक है, तो ये सब काम हमारा आसान हो जाता है। और पीडीएफ का प्रीव्यू दिखा देते हूँ, वो सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो पीडीएफ देख सकते हैं हम बालमा का देखते हैं पीडीएफ। और ये देखिए, जैसे ये ब्राउन है, लार्ज साइज है, 2 टेप स्टाइल है। अब ये 2 स्ट्रिप है, देखें इस ऐसा क्यों हुआ, 2 स्ट्रिप क्यों आ गया इसके पीछे, कुछ और भी आ सकता था। क्योंकि हमने इन्हें बता रखा है कि 2 टेप और 2 स्ट्रिप एक ही स्टाइल है। तो इसने क्या किया, पहले स्टाइल को सॉर्टिंग कर लिया, स्टाइल के बाद इसने साइज की सॉर्टिंग की है। साइज है, ये देखो लार्ज दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है। फिर इसने कलर की सॉर्टिंग की है। सबसे पहले इसने क्या सॉर्टिंग किया है, ब्राउन को, वो ब्राउन दिख रहा है इसमें कलर। फिर इसने क्या किया है, कलर ब्लैक को सॉर्टिंग किया है, साइज वही है। अब इसमें क्या होता है कि हम जब रैक, लार्ज के रैक में लेके जाते हैं, लार्ज में जो रखा हुआ है पीस सब, तो उसमें हम लेबल को लेके गए तो हम ब्राउन का पहले निकालें और रख लिए। फिर उसके बाद हमारे हाथ में आ जाता है ब्लैक का, रैक तो वही है। अब फिर ब्लैक का भी हम गिन के 2, जैसे 2 पीस दिख गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, बस 6 पीस। ये लार्ज में, लार्ज के रैक में गया, 6 पीस निकाला और रख दिया। अब लेबल फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेबल की एक गड्डी बनी, उस गड्डी को हाथ में लिए, रैक के पास गए, गिने लेबल और गिन के अपना उतना पीस निकाल लिया। फिर इसके बाद दूसरा स्टाइल आता है, दूसरा साइज आता है, ब्लैक का एक्सेल के पास गए। इस तरह से काम आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इस टूल को लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।